नमस्कार। क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी अपना चैप्टर है जॉइंट वेंचर। हमने जॉइंट वेंचर की मीनिंग उससे रिलेटेड कुछ एंट्रियाज हमने अपनी पिछली क्लास में देखी थी। आज हम जॉइंट वेंचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अपना पहला मेथड था जब जॉइंट वेंचर के लिए आप सेपरेटली बुक मेंटेन करते हो। जब हम जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेटली बुक मेंटेन करते हैं उस समय हमको कौन कौन सी एंट्री करनी है, किस तरह से हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने अपनी पिछली क्लास में देखी थी। उस क्लास का वीडियो आप एक बार देखिएगा। यदि आप लोगों ने पहले नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना होगा, तब जाके आपको ये आगे वाला पॉइंट समझ में आएगा। उस वीडियो की लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आइकॉन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन आता है। आपके न्यूमेरिकल फर्स्ट के अंदर लिखा है, प्रश्न हम पढ़ते हैं। दीपक एवं मुकेश ने लकड़ी का फर्नीचर क्रय विक्रय करने के लिए संयुक्त साहस प्रारंभ किया। लकड़ी का फर्नीचर क्रय विक्रय करने के लिए, देखिए आपके पास दो पर्सन है, दीपक और मुकेश। दीपक ने 80,000 तथा मुकेश से 50,000 रुपये के लिए बैंक में संयुक्त खाता खोला, एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है। हमारे इस पहले मेथड की पहचान यही होती है। आपका जो फर्स्ट अकाउंट है या फर्स्ट मेथड है उसकी पहचान यही है कि आपके इस मेथड के अंदर आपका जितने भी कोवेंचर्स होंगे वो एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलेंगे। उन्होंने लाभ हानि 2:3 में विभाजित करना तय किया। उन्होंने 1,00,000 रुपए का माल क्रय किया तथा दलाली 1,000, भाड़ा 5,000, विविध व्यय 10,000 रुपये चुकाए एवं 3 माह का विक्रय 1,40,000 था। वर्ष के अंत में माल को मुकेश ने 5,000 में ले लिया। आवश्यक प्रविष्टियां देते हुए संयुक्त साहस खाता, बैंक खाता, सहसासी खाता तैयार करना है। यहाँ हमें जर्नल एंट्री और अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले एंट्री हम फर्स्ट एंट्री समझते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है, एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक एंड मुकेश, टू दीपक टू मुकेश। हमने इन अकाउंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पहले देखा था कि आपका यदि पैसा आता है तो जॉइंट बैंक में डेबिट होगा, कैश जाती है तो जॉइंट बैंक में क्रेडिट होगा। तो हमारे पास पैसा आया है 80,000 दीपक ने दिया, 50,000 मुकेश ने दिया, टोटल हो गया 1,30,000 रुपये। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, आप माल खरीद रहे हो, एंट्री करोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। जनरली हम माल खरीदने को एज ए एक्सपेंसेस मानते हैं और एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। 1,00,000 रुपए का आपने माल खरीदा है, हमने माल खरीदा 1,00,000 रुपए का। हम यहाँ से एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। जब भी कोई खर्च होता है आप एंट्री करते हो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक। अमाउंट है 16,000। अब 16,000 कहाँ से आए तो आप देखोगे आपके पास 3 अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जहां भाड़ा, दलाली और सन्ड्री एक्सपेंसेस तीनों को मिलाकर हमारे पास टोटल बनता है 16,000। फिर आपने अपना माल बेच दिया है, एंट्री करोगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम माल बेचते हैं तो पैसा आता है, टू जॉइंट वेंचर 1,40,000, 1,40,000 में आपने माल बेच दिया है। जैसे ही आप माल बेचोगे आपका पैसा आएगा, आप एंट्री करोगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। एज ए इनकम मानते हुए हमने अपना माल को बेचने की एंट्री करी है। फिर आपका एक को वेंचर ने माल लिया है, मुकेश माल ले रहा है, आप एंट्री करोगे मुकेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। मुकेश पाने वाला है और आपके यहाँ से माल गया है, इसीलिए आपको ये एंट्री करनी है 5,000 से। ठीक है, अब हम देखते हैं हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो हमने जॉइंट वेंचर बिजनेस किया उसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन करते हैं।
आप देख लीजिएगा जॉइंट वेंचर डेबिट कहाँ कहाँ हो रहा है, क्रेडिट कहाँ कहाँ हो रहा है। तो जॉइंट वेंचर 1 लाख से डेबिट है, जॉइंट वेंचर 16,000 से डेबिट है। तो आपका डेबिट साइड आ गया 1,16,000। आपके जॉइंट वेंचर का डेबिट साइड आ रहा है 1,16,000 और क्रेडिट साइड में जॉइंट वेंचर आ रहा है 1,40,000 प्लस 5,000, 1,45,000। तो आपकी डेबिट साइड 1,16,000 एंड क्रेडिट साइड 1,45,000। क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के लिए आप एंट्री करोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। वैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते हो, लेकिन कभी आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, तब आप इस प्रकार की कैलकुलेशन करते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको मुकेश और दीपक में शेयर करना है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस है 29,000। अब 29,000 को आपको शेयर करना होगा मुकेश और दीपक में, जिसमें आपका रेशियो है 2:3। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से लाए 2:3? तो आपके सवाल में पहले ही बहुत क्लियर लिखा हुआ है। तो आप करेंगे 29,000 2/5, 11,600 रुपये, और सेम पॉइंट 29,000 इंटू 3/5, 17,400। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। आप यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे हम अकाउंट प्रिपेयर करना सीखते हैं। देखिएगा एंट्री के बाद अब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास अकाउंट बनता है सबसे पहले जॉइंट वेंचर। एक अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर, एक बनाना है आपको जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, और एक बनेगा आपके पास को वेंचर, एक बनेगा को वेंचर। देखिएगा बनाने कैसे हैं, किस तरह से बनेगा। तो को वेंचर आपके पास दो हैं, तो आपको अमाउंट के दो कॉलम करने होंगे, एक में दीपक, एक में मुकेश, दीपक एंड मुकेश। सबसे पहले आपने जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है, मींस आपके लिए एंट्री हुई थी जॉइंट बैंक टू दीपक एंड मुकेश। तो आप जॉइंट बैंक में लिखोगे टू दीपक टू मुकेश, 80,000 एंड 50,000। फिर आपने माल खरीदा था जिसके लिए एंट्री करी थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक, 1,00,000 रुपए। फिर एंट्री हुई थी आपने एक्सपेंसेस पे करने की जॉइंट बैंक का वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। आप फिर से लिखोगे टू जॉइंट बैंक। ये आपके परचेज करने की एंट्री थी, ये एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री है 16,000। फिर आपने माल बेचा है बाय जॉइंट बैंक 1,40,000। मुकेश ने माल ले लिया है, ये आपने एंट्रियां करी थी जिसकी पोस्टिंग मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट में की है, हाँ 5,000। वेरी नाइस। नेक्स्ट अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे टू दीपक एंड टू मुकेश, 11,600 और 17,400 रुपये। ये कहाँ से आया था? तो हमने इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला, 29,000 आया। 29,000 को आप 3:2:3 में शेयर किया। ये था आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक इसी प्रकार से आपको जॉइंट बैंक बनाना है। अब आप एक सिंपल सा थॉट ध्यान रखिएगा, आपके जॉइंट वेंचर के बेस पे जॉइंट बैंक बन जाएगा। जहां जॉइंट बैंक आया है वहां जॉइंट वेंचर लिखना, मींस टू जॉइंट बैंक था तो इसके बाय में लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, 1,00,000 रुपए। बाय जॉइंट वेंचर 16,000। टू जॉइंट वेंचर 1,40,000। चलिए सेकेंड अकाउंट हमने आधा कंप्लीट किया। अब हम एक बार पहले काम करते हैं दीपक और मुकेश का। दीपक और मुकेश को पूरा कीजिएगा।
दीपक और मुकेश को पूरा कैसे करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले जहां जहां दीपक और मुकेश आया उनकी पोस्टिंग करनी है। आपको लिखा टू दीपक टू मुकेश, तो आप यहां लिखोगे बाय जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक 80,000 50,000। यहां देखोगे तो बाय मुकेश है तो आप लिखोगे टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर 5,000, सॉरी मुकेश के अंदर आएगा 5,000। फिर आप देखोगे टू दीपक टू मुकेश है तो आपके लिए बाय में लिखोगे बाय जॉइंट वेंचर 11,600 और 17,400। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। पहले को वेंचर्स का बैलेंसिंग फिगर निकालना, फिर आप जॉइंट बैंक को बंद करोगे। तो को वेंचर्स का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, दीपक का आया टू जॉइंट बैंक। अब इसको बंद करने के लिए जॉइंट बैंक यूज करते हैं 91,600 और वहां आ रहा है 50,000 प्लस 17,600 माइनस 5,000 62,600। इसको आप लिखोगे बाय दीपक बाय मुकेश, बाय दीपक बाय मुकेश। अमाउंट होगा आपका 91,600 एंड सेकंड है आपका 62,400, सॉरी ये 400 है, 62,400 ठीक है। चलिएगा अब आप इसकी कैलकुलेशन के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमने जो काम किया वो सही है गलत है। तो आप जॉइंट बैंक का टोटल लगाओगे, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तब जाके आपका सवाल सही होगा। 1,40,000 इधर का आ रहा है 2,70,000 और उधर आ रहा है 1,00,000 प्लस 16,000 प्लस 91,600 प्लस 62,400 2,70,000 मीन्स आपका टोटल इक्वल है, मतलब आपका सवाल 100% सही है। ये था आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चंस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। After first questions, we are trying to questions number second. Just our second question is ABC बराबर लाभ बांटते हुए संयुक्त साहस में सम्मिलित होते हैं। In these questions we have three co-ventures A, B and C. They are sharing the profit and loss equally. They opened a separate bank account in a state bank on 1st January 2015. They deposited 30, 40 and 90,000 respectively. ये तीनों पर्सन अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हैं। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिटेड एट द रेट 3% पर एनम। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितना पैसा इन्होंने जमा कराया है उस पर 3% इंटरेस्ट भी देना है। गुड्स परचेज फ्रॉम डी वर्थ 1,50,000 स्टॉक टुक फ्रॉम ए वर्थ 20,000। They paid to D by check and paid for carriages and other expenses 7,600. Is sold same amount. Sorry, is sold some goods for 80,000 in cash and remaining goods sold to E at credit for 1,60,000. E expected the bill for June 2015. It is decided to allow the commission on sales 5% to A for his service. Give the journal entries in the books of joint venture and also prepare necessary account. It is assumed that final statement has made on 31st July. देखो इस सवाल को थोड़ा सा इजी करते हैं। इजी ये है कि आपको इसके अंदर जनरल एंट्रियां करनी है और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। मैं आपको एक पॉइंट पहले क्लियर कर लेता हूं कि इस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न नहीं आता है। हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आता है, छोटे प्रश्न आते हैं 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर से रिलेटेड। तो हमें इस सवाल को पढ़कर ये पहले क्लियर करना होगा कि इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे डायरेक्ट जॉइंट वेंचर अकाउंट पूछ लिया या जनरल एंट्रियां पूछ ली, इस तरह से है। तो हम इस सवाल की जनरल एंट्रियां करवा रहे हैं या मैं इस सवाल का एक काम करता हूँ जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहा हूँ, बाकी अकाउंट आप लोगों को ट्राई करना है।
जनरल एंट्रियां आपको करनी है, या समझ लीजिएगा हम जनरल एंट्री कर लेते हैं, अकाउंट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। जनरल मैं करवा लेता हूँ, अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहली एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने की एंट्री होती है। आप एंट्री करोगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी का अमाउंट इन्होंने डिपॉजिट किया है 40, 30 एंड 90,000, 30, 40 एंड 90, 30,000, 40,000 एंड 90,000, टोटल हो गया 1,60,000, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री होगी आपके पास में, देखिए आपको लिखा यह निश्चित किया कि इन जमाओं पर 3% ब्याज देना है, तो वो लास्ट में देंगे, अभी नहीं देना है। चलिए आगे लिखा डी से 1,50,000 का माल खरीदा। हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डी। डी आपका अनदर पर्सन है जिससे आपने 1,50,000 का माल खरीदा है। साथ में आपको लिखा ए से 20,000 का स्टॉक प्राप्त हुआ। डी से तो खरीद रहे हो और ए दे रहा है, तो आप चाहो तो इसके साथ में ही टू ए लिख सकते हो, टू ए। 1,70,000 टोटल हो गया, 1,50,000 एंड 20,000। मैं नरेशन में लिख देता हूं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम डी एंड स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम ए। डी से आपने माल खरीदा है और ए से स्टॉक प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमको लिखा उन्होंने डी को चेक द्वारा भुगतान कर दिया तथा गाड़ी भाड़ा व अन्य खर्चों के लिए 7,600 रुपये चुकाए हैं। उन्होंने डी को चेक से पेमेंट कर दिया है। हम एंट्री करेंगे डीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक। जितना पैसा आपने पे किया है वो सारा जॉइंट बैंक से लिखा जाता है, 1,50,000। नेक्स्ट आगे लिखा तथा अन्य खर्च 7,600 रुपये चुकाए हैं। तो आप लिखोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक 7,600 रुपये। जो अनदर एक्सपेंसेस हुए हैं, जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, वो आपका पेमेंट होगा 7,600 रुपये का, जो आप बैंक से पे कर रहे हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन में लिखा आपको ए ने कुछ माल 80,000 रुपये में नकद बेचा तथा शेष माल ई को 1,60,000 में उधार बेचा है। ए माल बेच रहा है, कैश बेचा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ई अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर मैसेज कर लीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको वापस समझा देंगे वो एंट्री कैसे, जो समझ में नहीं आए। हम कैश बेच रहे हैं, कैश आ रही है, इसीलिए हमने लिखा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। उधार बेचा, क्रेडिट पे बेचा है, ई अकाउंट डेबिट, और माल बेचा इसीलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। आपका माल कैश में गया 80,000, 1,60,000 उधार है और 2,40,000 का आपका माल बिक गया है। नेक्स्ट आगे लिखा है ई ने समान राशि का बिल स्वीकार किया जिसे बैंक से 1,57,000 में भुना लिया। ई ने एक बिल स्वीकार किया है, तो आपके बिल स्वीकार करने की एंट्री करेंगे बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू ई। 1,60,000 का उसने बिल एक्सेप्ट किया है और इस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंटिंग करवाया है, और वो डिस्काउंटिंग करवाया हमने 1,57,000 में। आपको पता ही है डिस्काउंटिंग क्या होता है। तो जब हम बिल का पैसा बैंक से उठा लेते हैं तो उसे बिल को बैंक से भुनाना या डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंटिंग के टाइम में एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट
बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो डिस्काउंटिंग कराते हैं तो एटलीस्ट पैसा आता है, और जो कैश आई होगी उसके लिए हमने कर लिया जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। जो खर्च हुआ 3,000 रुपये कम रिसीव हुए, क्योंकि हमने 1,57,000 में डिस्काउंटिंग कराया है, तो जो कम रिसीव हुआ है उसको आप बोलते हो डिस्काउंट, और डिस्काउंट को हम यहाँ पे जॉइंट वेंचर के नाम से लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल 1,57,000, 3,000 एंड 1,60,000। ये आपकी डिस्काउंटिंग की एंट्री हो गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट एंट्री आपको लिखा है 30 जून 2015 को संयुक्त साहसियों की प्रारंभिक पूंजी लौटा दी। आपने 30 जून को प्रारंभिक पूंजी लौटा दी है, तो उसके लिए एंट्री करेंगे हम ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। आपने जो पैसा उनसे लिया था वो पैसा आपने रिटर्न कर दिया है। जो पैसा रिटर्न कर दिया तो उसके लिए एंट्री कर दी ABC टू जॉइंट बैंक। पहले का 30,000, 40,000 और 90,000, 1,60,000 आपने रिटर्न कर दिया। अब आप इस पर इंटरेस्ट दोगे। आपको स्टार्ट में एक लाइन लिखा हुआ है कि इन्होंने जितना पैसा इनिशियली डिपॉजिट किया था उस पर आपको 3% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना था। एक बार चेक कर लीजिएगा, 3% ही था आपका, हाँ 3%। तो जो इंटरेस्ट आप इनको दे रहे हो वो आपके लिए एक प्रकार से लॉस है, एक्सपेंसेज है। तो उस एक्सपेंसेस के लिए हमने एंट्री करी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू A, टू B एंड टू C। अब आपके पास जो स्टार्टिंग में 30,000 जमा कराया था जिसका 3% कितने महीने के लिए होगा, तो आपका संयुक्त साहस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को और आपने ये पैसा वापस दिया है 30 जून को। तो जनवरी से जून तक कितना टाइम हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने इंटू 6/12, तो एक आया 450 रुपए। कैसे आया है, 30,000 का 3% 6 महीने के लिए, ऐसा का ऐसा। बी का देखिएगा 40,000 का 3% 6 मंथ के लिए 600 रुपए, और तीसरा है 90,000 का 90,000 इंटू 3% 1,350 रुपये। तो आपका टोटल इंटरेस्ट बन गया 450 प्लस 600 प्लस 1,350, 2,400 रुपये, 2,400 आपका इंटरेस्ट बना है। एक लाइन और लिखा है, ए को उसकी सेवाओं के बदले में 5% कमीशन देना है। ए ने आपके यहाँ पे माल बेचने का काम किया है, ए आपके यहाँ पे माल बेच रहा है, तो माल बेचने के बदले में उसको कमीशन देना है और आप कमीशन दे रहे हो 5%। तो उसके लिए आप एंट्री करोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, और टोटली उसने माल बेचा था 24,000 का, सॉरी 2,40,000 का, जिसका 5% 12,000 होता है। फिर भी मैं आपके लिए निकाल लेता हूँ कितना होगा, 24 2,40,000 इंटू 5% 12,000। अब आपको क्या काम करना है, चलिए एंट्री तो मैंने सारी करा ली, इन एंट्रियों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एक बार। हाँ, अब इसके आगे आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, जॉइंट बैंक बनाना है, को वेंचर बनाना है। अब आप सोचोगे सर हम कैसे बनाएंगे, क्यों, तो आप क्यों नहीं बनाओगे भाई, आप क्यों नहीं बनाओगे, हमने आपको सिखाया है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया था, आपने 11 में जर्नल से लेजर बनना, तो आप इस एंट्रियों से जॉइंट वेंचर बनाओगे। कॉमन सा जर्नल से लेजर जिस तरह से बनाता है वैसे जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार करना है, जॉइंट बैंक बनाना है और को वेंचर बनाना है। पहले आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाकर उसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और तीनों में बांटोगे। ये आपके लिए होमवर्क है और आज का काम है, आज आपको करना होगा।
देखिए बेटा, जब तक आप लोग सेल्फ नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। मैं हर बार यही बात कहता हूँ। आज मैं इस सवाल को आधा इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको पूरा करोगे। एटलीस्ट मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप पूरा करो, क्योंकि दोनों हाथ शामिल धोए जाते हैं। यदि मैं आधा कर रहा हूँ, आधा आपको करना है, आपके लिए प्रश्न है, आप ट्राई कीजिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। एक बार आप करके मुझे सेंड करना, मुझे लगा कि आपसे नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं करवाऊंगा। तो हम उसके लिए अलग से क्लास लेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको देंगे, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो और समझने की कोशिश करोगे। इसको पूरा करना है और आज ही करके मुझे सेंड करना है। इससे आगे वाले क्वेश्चन, हाँ एक और पॉइंट, इसी से रिलेटेड सेम प्रश्न है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है आपका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको इस सवाल के साथ एग्जाम्पल फर्स्ट पूरा ट्राई करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट सेम एज इट इज प्रश्न है, आपको पूरा ट्राई करना है। इसके अलावा जो बाकी के न्यूमेरिकल है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये वीडियो जरूर देखना, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ में ये भी लिखना है आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो वो भी लिखने हैं, और पर्सनल भी आप मुझे बता सकते हो। मेहनत करनी है, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक। थैंक यू। इस सवाल को सॉल्व करके मुझे सेंड करना, आज ही करना, पहले इसको अभी बैठ के कर लो, चाहे रफ में करो, करके मुझे सेंड करो एक बार। चाहे रफ में करो, जरूरी नहीं फेयर काम करना, एक बार रफ में भी करके मुझे सेंड करना, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड को वेंचर्स अकाउंट, ठीक। ओके।